एंड्रू ने अपना टिकटॉक अकाउंट जुलाई 2021 में शुरू किया था और वो बिल्कुल एक टिपिकल कंटेंट क्रिएटर वाली चीजें डालता था। दोस्तों के साथ वीडियोस, कुछ काम के क्लिप्स, अपनी गर्लफ्रेंड, अपना कुत्ता और बस मस्ती मजाक। लेकिन अप्रैल 2022 से उसकी पोस्ट कुछ अजीब मोड़ लेने वाली थी और एंड्रू डॉसन अगले कुछ सालों की सबसे बड़ी इंटरनेट मिस्ट्री बनने वाला था। मैंने अपने चैनल पे जो भी वीडियो डाली है उसमें मैंने जाइंट्स कवर किया है, कुछ पैरानॉर्मल स्टोरीज डाली हैं, पर ये वीडियो कवर करती है जाइंट्स को, साथ ही यूएफओस को, गवर्नमेंट के कवर अप्स को और मिसिंग पर्सन्स को, क्योंकि ये है एंड्रू डॉसन की पुरस्कार कहानी। एंड्रू डॉसन जो टिकटॉक पे एंड कैप नाम का हैंडल यूज करता था, ये एक बिल्कुल ही आम आदमी था और टिकटॉक पे बहुत सारे लोग कॉन्स्पिरेसी वीडियोस शेयर करते हैं, लेकिन एंड्रू उनमें से नहीं था। उसके वीडियोस बस एक नॉर्मल सीधे साधे इंसान की जिंदगी दिखाते थे। एक 34 साल का आदमी, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया का रेजिडेंट, अच्छी नौकरी, अच्छे दोस्त, उसकी गर्लफ्रेंड के बच्चे, उनके साथ एक अच्छा रिश्ता वगैरह वगैरह। बस इसी वजह से वो बिल्कुल तैयार नहीं था उस अंधेरी खाई में गिरने के लिए जिसमें वो गिरने वाला था। 9 अप्रैल 2022 को एंड्रू अपने एक दोस्त के साथ ड्राइव पे निकला जब उसने एल्बर्टा कनाडा के विस्लर्स पीक के पहाड़ के ऊपर कुछ देखा। What is it? Person, dude. No, seriously, pull over. हालांकि उसके दोस्त को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन एंड्रू कह रहा था कि वो एक आदमी है। लेकिन इतनी दूरी से, इतने जूम पर जो भी था, वो एक आदमी होने के लिए बहुत बड़ा था, या फिर कह लो एक नॉर्मल साइज के आदमी से बहुत ज्यादा बड़ा। There's a person standing there. No, it's not. Dude, if you seen what I've seen right now? वो वीडियो वायरल हो गया, लाखों के व्यूज, हजारों लोगों ने कमेंट किया, एंड्रू से कहा कि माउंटेन के पास वापस जाओ, हमें दिखाओ वो क्या चीज है, पता लगाओ उसके बारे में। We are on our way. We're gonna go find somewhere closer, and I'm gonna set my camera on something so you guys aren't complaining how shaky it is in the truck. Because yeah, internet has no chill. But that's the mountain we're going to. But we're just gonna try to get closer. हालांकि एंड्रू का दोस्त वो जाइंट वाली बात पर यकीन नहीं कर रहा था। उसका कहना था कि या तो ये कोई टावर है या फिर कोई स्ट्रक्चर, लेकिन वो टावर नहीं हो सकता था, क्योंकि जब एंड्रू अगले दिन वहां वापस गया तो वो चीज गायब थी। Okay, I'm gonna use this as a tripod to try to keep it steady for you guys. And it's not even there anymore, too. That's where it was yesterday. एंड्रू ने कुछ लोकल लोगों से बात की जो माउंटेन के पास रहते थे। कुछ रेजिडेंट्स ने उसे बताया कि वहाँ कुछ तो रहता है, पर वो हमेशा नजर नहीं आता। I spoke to some locals and it comes and goes apparently. I don't know. See, that's me trying to keep it super steady with something. There we go. Do you know how hard it is to keep it steady when zoomed in all the way? कनाडा के इस एरिया में सन 1800 से लेके अब तक बिगफुट यानी जंगली आदमी के 200 से ज्यादा रिपोर्टेड साइटिंग्स हैं। वहाँ के लोकल लोगों के लेजेंड्स में भी सास्क्वाच या बिगफुट का जिक्र हजारों सालों से हो रहा है। इंडिया में बिगफुट का एक वर्जन हिमालयन माउंटेन्स में भी नजर आता है, जिसको इंडियन आर्मी ने भी अपने एक एक्सपेडिशन में देखा था और उसके बारे में ऑफिशियल रिपोर्ट भी फाइल की थी। यहाँ उसको येती कहा जाता है। खैर, वो वीडियो किसी और वक्त के लिए। आखिरी बिगफुट साइटिंग साल 2014 में रिपोर्ट हुई थी, जब वहाँ के एक लोकल न्यूज चैनल ने विस्लर पहाड़ों के पास बर्फ में चलते हुए एक बड़े से क्रीचर की फुटेज दिखाई थी। Pretty sure there's a Sasquatch down there. I can't really see it very well. There's this little black dot walking in the middle of the snow, in the middle of nowhere. That is pretty big. I can't zoom in anymore.
this guy's just scampering up snow lanes. Like it's no big deal. लोकल्स ने एंड्रू को उस जगह की निशानदेही दी जहां पे वो क्रीचर नजर आया था, लेकिन जब वो वहां ड्राइव करके जा रहा था एक नेशनल पार्क के अंदर, उसे गवर्नमेंट के एक एजेंट ने रोक लिया। I just got stopped by like some CIA agent. He told me to turn around, said I'm trespassing. I said it's a public area, like a public park or whatever. Some local told me to take this path. I didn't get it on camera, but I'm going to go again tomorrow and be prepared to be filming right now because he stopped the vehicle. His truck was blocking it. Said some big environmental issue was going on. I don't know. He told me to go back and said I was trespassing. I don't get it. It was awkward, but I'm going back again tomorrow to see if he's not there. But if he is there, I will keep camera. I will film because the only angle I could get that I found today is the one I just posted earlier, and there wasn't even anything there. But I don't understand why the road's blocked off. I don't know. एंड्रू के पास कैमरा ऑन नहीं था, लेकिन उसने कहा कि वो कल दोबारा जाएगा और इस बार सब रिकॉर्ड करेगा। एजेंट का कहना था कि रोड ब्लॉक्ड है एनवायरमेंटल इश्यूज के कारण। एंड्रू को समझ नहीं आया कि एक पब्लिक रोड को आखिर क्यों ब्लॉक किया गया है। अगले दिन एंड्रू वापस गया और इस बार अपने कैमरा के साथ। सुबह 5:30 बजे एंड्रू और उसका कुत्ता माउंटेन की तरफ निकल पड़े। Alright, I woke up extra early today. Actually, we're gonna go on an adventure. It's currently 5:30 in the morning. I'm gonna see if he's there early in the morning and see if I can get up a little bit. Look at all these mountains I got. They are everywhere around here too. That's the one. All right, let's go. ड्राइव के दौरान एंड्रू ने काफी अजीब चीजें देखी, जैसे आसमान में एक ऑब्जेक्ट जो कि कई सारे यूएफओ साइटिंग्स जैसे लग रहे थे। What the is that? फिर उसने माउंटेन के ऊपर 2 ब्लैक हेलीकॉप्टर्स देखे जो कुछ बड़ी सी चीज उठा के लेके जा रहे थे। So they're extracting something out of here. There's 2 helicopters. What the fuck? एक ही सुबह में एक ही एरिया में ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा अजीब थी। उस जायंट का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन एंड्रू को वो रोड मिल गई थी जहां उसे पहले रोका गया था, और वहां वही एजेंट फिर से मौजूद था, एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में। The guy's here again. Yeah, this is him. What's going on? Road's closed. Turn around. Really? Yeah, man. Just turn around, please. Oh, okay. Have a good night, man. एंड्रू ने बिना बहस किए अपनी गाड़ी घुमाई और चुपचाप वहां से वापस चला गया। There he is. I'm driving past him again. Just turned around. I don't understand why it's closed off though. It's a public park or public road or whatever. वो समझ नहीं पा रहा था कि एक पब्लिक रोड को इतनी सख्ती से क्यों ब्लॉक किया जा रहा है, और फिर कुछ दिनों तक एंड्रू ने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया, लेकिन हमें जल्दी ही पता चल गया ऐसा क्यों। 16 अप्रैल को उसने एक नई वीडियो अपलोड करी जिसका नाम था बीइंग स्टॉक्ड। I think that's the same vehicle from.
वीडियो में एंड्रयू ने अपने घर के बाहर रोड साइड पे एक व्हीकल दिखाया और बोला, मुझे लगता है ये वही गाड़ी है जो मुझे पहले उस रोड पे मिली थी। अब बात कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई। वो बिल्कुल वही बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी लग रही थी जो उसे माउंटेन पे नजर आई थी। माउंटेन एंड्रयू के घर से काफी दूर था। इसका मतलब ये हुआ कि जिस एजेंट ने उसे वहां रोका था उसने एंड्रयू का घर भी ढूंढ लिया था और अब वो उसके घर के बाहर खड़े होके उसे देख रहा था। एंड्रयू के फैंस ने तुरंत उसे वार्निंग दी कि एंड्रयू को बाहर दौड़कर कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए था। ये बहुत ही खतरनाक मूव था। एंड्रयू एक कॉन्स्पिरेसी बिलीवर नहीं था, चाहे वो कोई यूएफओ हो या ब्लैक हेलीकॉप्टर्स या कोई गवर्नमेंट एजेंट। इसलिए शायद वो अभी तक इन सारी बातों को बहुत लाइटली ले रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मामला कितना डेंजरस हो सकता है। लोग उसकी कमेंट्स में लिख रहे थे कि ये बहुत बड़ी गलती थी और उसे आगे से बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। और फिर सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि एंड्रयू ने कोई फॉलोअप वीडियो पोस्ट ही नहीं किया। वो पहले लगातार वीडियोस डाल रहा था और ये जो सब कुछ हुआ था वो सब कुछ एक हफ्ते के अंदर अंदर ही हुआ था। लेकिन फिर वो बिल्कुल चुप हो गया। टिकटॉक पर रूमर्स फैल गए। लोग कहने लगे कि शायद उसे किडनैप कर लिया गया है या फिर उससे भी बुरा कुछ। 3 हफ्ते तक साइलेंस रहा। फिर एंड्रयू एक और वीडियो के साथ वापस आया और इस बार टोन बिल्कुल अलग थी। टाइटल था ऑफिशियल अपडेट। Hey guys, I just want to give you an update. I'm not dead. I have not disappeared. I have just been busy with life. I couldn't get around to posting and updating you guys, so now I'm going to give you an official update of what's been going on. Sorry to disappoint you guys, but all the videos that I posted were scripted. They were just fake. They were just strictly for entertainment. I'm sorry to disappoint you guys. I just needed to give you a quick update. एंड्रयू अपने कैमरे के सामने दीवार से टेक लगा के खड़ा था। हाथ उसके अपने पॉकेट में थे और कोई स्माइल नहीं थी। ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रहा था। एंड्रयू कभी भी इस तरह से अपनी कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता था। वो हमेशा फोन को हाथ में पकड़कर ही व्लॉग स्टाइल में वीडियो बनाता था। लेकिन इस बार कैमरा ट्राइपॉड पर सेट था। उसके वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो भी अपने पुराने वीडियो से अलग था। इसका मतलब वो वीडियो भी दूसरे फोन से बनाया गया था। उसकी आंखों की मूवमेंट देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कैमरा की तरफ नहीं, बिल्कुल उसी रूम में खड़े किसी और इंसान की तरफ देख रहा है। बहुत लोगों ने बोला कि एंड्रयू को फोर्स किया गया है ये कन्फेशन बनाने के लिए। स्पेकुलेशन बढ़ती गई। क्या एंड्रयू को धमकाया गया? क्या उसे मजबूर किया गया सब कुछ फेक बोलने के लिए? 10 दिन बाद एंड्रयू फिर एक शॉकिंग छोटा सा वीडियो अपलोड करता है और इस बार उसका कैप्शन था, टू मच हैज हैपेंड, आई कांट बी फोर्स्ड टू बी साइलेंट। इस वीडियो में एंड्रयू बोलता है, माय वीडियोस दे आर नॉट फेक। You might not see me post ever again. My videos weren't fake. ये पहली बार था जब एंड्रयू खुद ओपनली कह रहा था कि उसके सारे वीडियोस बिल्कुल रियल हैं। ये एकदम से सब कुछ उलट पुलट कर देता है। पहले एंड्रयू को माउंटेन पर कोई अजीब सी चीज दिखना है, फिर वो काले हेलीकॉप्टर्स, फिर वो एक सीक्रेट एजेंट टाइप गवर्नमेंट का आदमी और फिर वही आदमी उसके घर के बाहर नजर आना, फिर एंड्रयू का अचानक से गायब हो जाना, फिर वापस आके कन्फेशन रिकॉर्ड करना और फिर बाद में उस कन्फेशन को डिनाई कर देना। जिसने भी उससे फोर्स कन्फेशन करवाया था वो पक्का उसका टिकटॉक देख रहा था। अगले दिन एंड्रयू ने एक और वीडियो अपलोड किया जिसका टाइटल था मिलिट्री। What is that? That was not there yesterday. उस माउंटेन के ऊपर एक बहुत बड़ा काला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था जो एक दिन पहले वहां नहीं था। मतलब उसे एक ही रात में वहां बनाया गया। एक ही महीने में एंड्रयू एक खुशहाल चिल्ड आउट आदमी से एक बहुत ही एंग्शियस पैरानॉइड इंसान बन चुका था। ये पैरानोया नहीं होता जब लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हो और एंड्रयू के केस में लग रहा है कि कोई वाकई उसे फॉलो कर रहा है। फिर 13 मई को कन्फेशनल पॉडकास्ट के होस्ट टोनी मर्केल ने एंड्रयू को इंस्टाग्राम पर मैसेज किया उसका इंटरव्यू लेने के लिए। एंड्रयू ने कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर एक महीने बाद 23 जून को एंड्रयू ने उसे फाइनली एक रिप्लाई दिया। टोनी पूछता है वीडियो असली थे या कोई प्रैंक? एंड्रयू का रिप्लाई आता है सब फेक, सब कुछ फेक है। एंड्रयू जिसमें रिप्लाई करता है कि मैं कुछ नहीं बोल सकता इस बारे में, ये कुछ भी नहीं हुआ, मुझसे इस बारे में कोई बात मत करो, बस
सब लोग ठीक ठाक रहो। ये सब बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी था। एंड्रू ने अपने लास्ट टिकटॉक में वो माउंटेन्स वाला स्ट्रक्चर दिखाया था, लेकिन फेसबुक पे वो बड़े नॉर्मल से पोस्ट कर रहा था, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, कुछ जोक्स, पॉजिटिव कोट्स, अपनी मेक्सिको की ट्रिप की प्लानिंग बता रहा था। लग रहा था कि एंड्रू अपनी मिस्ट्री को पीछे छोड़कर काफी आगे निकल चुका है अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड्रू के फॉलोअर्स अब तक 2 पार्ट्स में बढ़ चुके थे। एक पार्ट जो कहता था एंड्रू प्लीज आगे इन्वेस्टिगेशन जारी रखो और वीडियोस डालो और इन्वेस्टिगेट करो, जबकि एक दूसरा जो पार्ट था वो कहता था एंड्रू रुक जाओ, तुम कोई खतरा मोल ले रहे हो, ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं और तुम्हारी लाइफ रिस्क में पड़ सकती है इसकी वजह से। कई फैंस ने एंड्रू से कहा एंड्रू तुम्हें एक लॉयर हायर कर लेना चाहिए, अपनी मीडिया को कॉन्टैक्ट करो ताकि उन्हें इंटरव्यू दे सको और उन्हें बता सको कि तुमने क्या देखा, क्योंकि कई लोग मानते थे कि अब यही शायद उसके लिए उसका प्रोटेक्शन का तरीका है। जिस पर एंड्रू ने रिप्लाई में कहा कि वो खामोश नहीं बैठेगा, पर फिर वो खामोश हो गया। इंटरव्यूज मना कर दिए, वीडियोस बंद कर दिए, सब कुछ खत्म। लेकिन एक हफ्ते बाद एंड्रू एक लोकल न्यूज़पेपर में दिखाई दिया, लेकिन इंटरव्यू के रूप में नहीं। वो थी एंड्रू की ऑबिचुअरी। 1 जुलाई को अपने लास्ट टिकटॉक के लगभग 6 हफ्ते बाद एंड्रू की ऑबिचुअरी वहीं के एक लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी। इंटरनेट स्पेकुलेशन से भर गया। क्या ये कोइंसिडेंस है? क्या ये कोई विसल ब्लोअर की डेथ वाली कहानी थी? क्या एंड्रू सच में कुछ देखकर मारा गया? ऐसा लग रहा था कि कोई क्लोजर मिलने का चांस ही नहीं है। एंड्रू डॉसन 1 जुलाई 2022 को गुजर गया और वो सिर्फ 34 साल का था। एंड्रू डॉसन की कहानी 2022 की सबसे बड़ी इंटरनेट मिस्ट्रीज में से एक थी, लेकिन सवाल यही था क्या ये सब कुछ सच है? चलो एक एक स्टेप में देखते हैं। पहला स्टेप वो वीडियो जो माउंटेन रिज पर खड़ा हुआ एक जाइंट था। कई लोग वीडियो में उसे विस्लर पीक बोल रहे थे, लेकिन असल में वो कैनू माउंटेन है। एंड्रू ने ये फुटेज B5 या येलोहेड रोडवे पर साउथ डायरेक्शन में ड्राइव करते हुए ली थी। वीडियो के शुरू में सीधा साइड रीजनल पार्क का साइन भी दिखा था। इससे कंफर्म हो गया कि ये रूट वही था। अगर हम उस जगह का क्लियर नॉन ओवरकास्ट इमेज देखते हैं तो माउंटेन मैच होता है और जूम करने पर रिज पर एक स्ट्रक्चर भी नजर आता है। जो एंड्रू ने जाइंट समझा था वो एक्चुअली एक सेल टावर का टॉप था। अब दूसरे वीडियो में टावर गायब इसलिए लग रहा था क्योंकि एंड्रू रोड पर थोड़ा आगे चल के रिकॉर्ड कर रहा था। और दूसरा यूएफओ वाली वीडियो एक अलग माउंटेन के ऊपर ली गई थी और वो जो ऑब्जेक्ट यूएफओ हो सकता है, पर ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो कॉन्ट्रेल्स हों, यानी कि एयरप्लेन के वेपर ट्रेल। वो ऑरेंज इसलिए लग रहे थे क्योंकि वो वीडियो सूरज उगते टाइम लिया गया था। हेलीकॉप्टर वाली वीडियो भी मिस्टीरियस नहीं थी। एंड्रू के वीडियो में वो हेलीकॉप्टर्स कुछ बड़ा सा सामान लेके जा तो रहे थे, पर वो हेलीकॉप्टर एक्चुअल में हेली लॉगिंग था। जो एरियाज इजीली एक्सेसिबल नहीं होते तो वहां से पेड़ों को निकालने का काम हेलीकॉप्टर से किया जाता है। और आखिर में जो माउंटेन पे एक बड़ा सा ब्लैक स्ट्रक्चर एंड्रू ने देखा था वो एक्चुअली जैस्पर स्काई ट्रैम था। ये रातों रात नहीं बना था, ये वहां 1964 से था। एंड्रू खुद उस रीजन का लोकल था, इसलिए लॉजिकली उसे स्काई ट्रैम के बारे में पता होना चाहिए था। और हेलीकॉप्टर लॉगिंग भी कनाडा में माउंटेन एरियाज में यूजुअली होता है। अब तक की स्टोरी का हिस्सा ये जता रहा है जैसे कि एंड्रू को या तो कोई प्रैंक कर रहा था या फिर उसे एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। फिर बात करते हैं उस गवर्नमेंट एजेंट की। भाई वो कार बिना नंबर प्लेट के माउंटेन की रोड पे तो नजर आ रही थी, वो एंड्रू के घर के बाहर भी नजर आई थी, पर क्या वो सच में कोई सरकारी एजेंट था? फुटेज में कुछ ही फ्रेम्स क्लियर हैं, पर उसमें कुछ भी किसी सरकारी एजेंट जैसा नजर नहीं आ रहा। वो जो भी था कोई प्रोफेशनल नहीं लग रहा था। रोड ब्लॉक के टाइम पे भी जब एंड्रू को उसने वापस जाने के लिए बोला तो बड़ा कैजुअल टोन में बात करी। Road's closed. Turn around. Really? Yeah, man. Just turn around, please. Yeah, man. Just turn around, please. टिपिकली अगर कोई लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर होता तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग ही होती, थोड़ी अथॉरिटेटिव। पुलिस को एनकाउंटर के स्टार्ट में अपनी अथॉरिटी सेट करना सिखाया जाता है। ये आदमी बिल्कुल उस तरह नहीं था। एक और अजीब बात, वो जो गाड़ी वो यूज कर रहा था वो थी 2015 डॉज चार्जर। हाँ, कैनेडियन पुलिस एजेंसीज कुछ डॉज चार्जर्स यूज करती हैं, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट व्हीकल में आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं लगा होता।
और जहां तक रही सर्विलेंस की बात, इतना घटिया सर्विलेंस, ये कोई एपिक फेलियर था। अच्छा, एंड्रू का फोर्स कन्फेशन वाला वीडियो भी बड़ा ऑड था। एंड्रू एक दीवार से टेक लगा के खड़ा था, उसके हाथ अपने पॉकेट में थे, एकदम अननेचुरल पोस्चर। और जब वो कैमरा से थोड़ा साइड में देख रहा था तो लग रहा था कि वो बड़ा डेलिबरेटली एक्टिंग कर रहा है। एंड्रू एक म्यूजिशियन भी था, कैमरा के सामने परफॉर्म करना उसे पसंद भी था। हो सकता है एक स्क्रिप्टेड परफॉर्मेंस हो, लेकिन अगर अज्यूम करें कि ये मजबूरी में बनाया गया वीडियो था तो फिर ये भी वियर्ड हो जाता है कि वीडियो का थंबनेल डेलिबरेटली वो शॉट दिखाता है जहां वो कैमरा से दूर देख रहा है। अगर कोई फोर्स कर रहा था तो वो थंबनेल चूज करना भी क्यों अलाउ करेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि उससे रिलेटेड कोई सिग्नल भी हो। और अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी उसे एबडक्ट करके उससे फोर्स्ड कन्फेशन करवा सकती है तो क्या उसका टिकटॉक अकाउंट डिलीट नहीं करवा सकती, या फिर उन वीडियोस को ही हटा सकती है, या फिर उस आदमी को डिलीट कर सकती है जिसके पास वो अकाउंट। और फिर एंड्रू डिलीट। एंड्रू की डेथ इस पूरी कहानी का सबसे कंफ्यूजिंग और ट्रैजिक पार्ट है। उसके वीडियोस का एक्सप्लेनेशन तो मिल गया, लेकिन उसके 1 जुलाई को गुजर जाने का केस भी अनक्लियर। उसका ऑबिचुअरी एक लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ, लेकिन टेक्निकली कोई भी न्यूज़पेपर की वेबसाइट पर ऑबिचुअरी सबमिट कर सकता है डेथ सर्टिफिकेट के बिना। पेज के सोर्स कोड से पता चलता है कि ऑबिचुअरी 1 जुलाई सुबह 7 बजे पब्लिश हुई, जबकि एंड्रू की डेथ 1 जुलाई बताई गई। तो क्या 1 जुलाई को सुबह सुबह किसी ने उठते ही उसकी ऑबिचुअरी डाल दी? उसकी ऑबिचुअरी इतनी फास्ट सबमिट क्यों हुई? 2 लोगों ने एंड्रू की डेथ की कंफर्मेशन दी और एलिजेडली बताया कि एंड्रू डिप्रेस था और उसने खुद को डिलीट कर दिया। क्या ये लोग इस होक्स का हिस्सा हो सकते हैं? शायद, लेकिन फेक डेथ क्रिएट करना आसान नहीं होता। एंड्रू का फेसबुक रिमेम्बरिंग मोड में शिफ्ट हो चुका है, जो कि तब होता है जब फेसबुक ऑफिशियली किसी यूजर को डिसीज डिक्लेयर कर दे। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी डेथ के बाद कुछ टिकटॉक पोस्ट भी किए। ऑनेस्टली और सीरियसली पोस्ट कर सकती थी। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि ग्रीफ को ऑनलाइन पोस्ट करना थोड़ा अजीब होता है, लेकिन हर कोई ग्रीफ को अपने तरीके से डील करता है। एंड्रू के बारे में ऑनलाइन रिकॉर्ड्स बहुत कम मिलते हैं। बर्थ रिकॉर्ड, स्कूल हिस्ट्री, फोन नंबर, अरेस्ट रिकॉर्ड्स, कुछ भी नहीं। बस फेसबुक पे फोटोज, फैमिली और कुछ मेमोरीज। उसकी फैमिली, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन सब एग्जिस्ट करते हैं। उसकी सिस्टर रोज सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है, लेकिन अपने भाई की डेथ के बारे में एक लाइन भी नहीं लिखती। ये अजीब लगता है। अगर एंड्रू सच में डिलीट हुआ है तो मेरे दिल से सचमुच अफसोस है, पर अगर ये पूरा होक्स है तो एंड्रू को कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त होक्स था। पर जो भी हो, ये कहानी बहुत दुखद है। You have a pencil on your ear. It's in my ear. I didn't even know that. You missed me. मैं दिल से चाहता हूँ कि ये होप्स हो कि किसी दिन एंड्रू वापस आए, अपना टिकटॉक अपलोड करे और अपने बारे में बताए कि अभी तक इतने दिन तक वो कहाँ छुपा था। क्या ये कहानी सच थी या झूठ थी, या फिर एक बहुत बड़ा होप्स। लेकिन सच तो ये है, शायद एंड्रू को कभी वो मौका नहीं मिलेगा। अगर यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये कहानी आपको कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही कहानियां आपको आगे भी सुनाऊं तो मुझे जरूर सजेस्ट कीजिएगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही।